दर्शकों, जैसे घरों में जब फूफा आते हैं और अक्सर हम उनको देखते हैं कि वो रूठ जाते हैं, खासकर कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो फूफा ये समझते हैं कि भाई साहब हम केंद्र बिंदु में रहने चाहिए। अगर वो सब नहीं होता है तो फूफा रूठ जाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उनको लगता है कि हम चले जाएंगे तो इनके घर में शादी नहीं होगी, वो फंक्शन पूरा नहीं होगा, लेकिन वो मुगालते में रहते हैं। जो कार्यक्रम तय होते हैं वो वैसे ही होते हैं। ऐसे ही एक फूफा तथा कथित शंकराचार्य जी ये भी माघ मेले में पहुंचे थे और वहां प्रशासन से भिड़ गए। 11 दिन तक कहा जी के हम तो धरने पर बैठे हैं, लेकिन वो जो तथा कथित शंकराचार्य जी हैं प्रशासन से रूठे हुए थे। रूठे हुए ही वो माघ मेला छोड़ करके चले गए हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तथा कथित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है। वो काशी के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज मन इतना दुखी है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता करेगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहां पर आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसको मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। दर्शकों समझिए, वो कौन सा नेता होगा, वो कौन सी पार्टी होगी जो इसकी भरपाई करेगी। आप उन शब्दों पर गौर करिए और समझिए, ये राजनीति नहीं है तो क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि हम संत हैं, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं। जो लोग योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप लगा रहे थे कि वो तो संत कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने संत परंपरा को छोड़ दिया, वो तो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं, वो राजनेता हैं, योगी हिंदू है ही नहीं, हुमायूं के बेटे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं। दर्शकों, अभी तक ये माहौल वहां पर बना रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रशासन आएगा, हमसे बात करेगा और हमारी रिक्वेस्ट करेगा, हमको कंधे पर बिठा करके स्नान करने के लिए लेकर के जाएगा। उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा प्रशासन ने ही ये पूछ लिया था कि बताइए आपको मेले में रहने की इजाजत क्यों दी जाए। आप बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। क्यों ना ये तख्ती जो आपने नेम प्लेट से यहां पर लगा रखी हैं, आपके नाम के आगे से शंकराचार्य शब्द हटा दिया जाए। ये सब कुछ प्रशासन ने पूछा था। दर्शकों, उसके बाद में विवाद और गहरा हो गया। राजनेता वहां पर पहुंचने लगे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पूरा माहौल बना। अब जब गए ये तथा कथित शंकराचार्य जी, तो उन्होंने ये भी कहा कि कल मुझे माघ मेला प्रशासन की तरफ से एक पत्र और प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें कहा कि मुझे पूरे सम्मान के साथ पालकी से संगम ले जाकर स्नान कराया जाएगा, मुझ पर फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन मैंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो कह रहे हैं कि जब दिल में दुख और गुस्सा होता है तो पवित्र पानी भी शांति नहीं दे पाता। जब आप तो मांग कर रहे थे और प्रशासन ने आपके अनुसार यह कह दिया, आपके पास में वो प्रस्ताव आ गया था और वो तो आपके अनुसार आपको पालकी में लेकर के जाने के लिए तैयार थे, आपके ऊपर फूल बरसाने के लिए तैयार थे, तो फिर आप क्यों चले गए? अब ऐसा क्या हो गया? दर्शकों, यही सवाल हैं जो खड़े होते हैं। जब पहले जा रहे थे स्नान करने के लिए, जिद करी कि नहीं जी हम तो पालकी में ही जाएंगे, तो आपको किसने कहा था कि आप पालकी में जाइए? और अब जब प्रशासन यह कह रहा है कि ठीक है जी पालकी में ही जाइए, कोई बात नहीं, स्नान कीजिए, मामला खत्म कीजिए, तो क्यों नहीं गए? पहले किसने कान में फूंका था, अब किसने कान में फूंक दिया दूसरे वाले में आकर के, नहीं जी ऐसा नहीं करना है। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा पूरी कहानी, कौन कौन ट्वीट कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें कौन कौन कर रहा है, सनातन परंपरा को कौन कह रहा है कि हमें याद रखना चाहिए। समझिए ये कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा खेल है। दर्शकों, माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा
अभी भी 2 पवित्र स्नान बचे हैं। 1 फरवरी माघी पूर्णिमा है और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। यानी विवाद के कारण शंकराचार्य ने माघ मेला 18 दिन पहले ही छोड़ दिया। मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का प्रशासन से विवाद हुआ था, जिस कारण से उन्होंने स्नान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने बसंत पंचमी के दिन भी स्नान नहीं किया। ठीक उससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि शंकराचार्य जी, आपके पैरों में हम नतमस्तक हैं। वो तो भाई साहब नतमस्तक हो रहे थे, ये कह रहे थे कि जाइए आप स्नान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं विवाद को खत्म कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य उनके अनुसार बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो फिर जब उन्होंने कहा था, उनकी बात क्यों नहीं मान ली थी? उनको छोड़िए, अब तो जिस प्रशासन से विवाद था उन्होंने ही कहा कि जी आइए, कोई बात नहीं, कर लीजिए स्नान। अब उनकी बात नहीं मानी तो बात किसकी मान रहे हैं? तथा कथित शंकराचार्य जी वो किसकी बात मान रहे हैं? और दर्शकों, उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया, इससे न्याय और मानवता के प्रति मेरा विश्वास कमजोर हुआ है। मैंने कुछ समय का मौन रखकर प्रार्थना भी की थी कि जिन लोगों ने अपमान किया है उन्हें दंड मिले। मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास हुआ, इसके पीछे राज्य सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार। जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ। संत कौन नहीं है? योगी आदित्यनाथ। राजनेता कौन है? योगी आदित्यनाथ। हिंदू कौन नहीं है? योगी आदित्यनाथ। किसके अनुसार? स्वामी जी के अनुसार। माहौल पूरा यही बना रहे थे। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने आपको प्रस्ताव भेजा कि जाइए स्नान कर लीजिए, हम खुद लेकर के चलेंगे, फूल बरसाएंगे, तो आपने क्यों नहीं किया स्नान? इस पर स्वामी जी ने कहा कि प्रशासन के कल के प्रस्ताव में मौनी अमावस्या की घटना के लिए माफी नहीं मांगी गई। असली सम्मान तब होता है जब गलती मानी जाए और सच्चे मन से माफी मांगी जाए। जब तक मूल घटना की जिम्मेदारी लेकर दोषी लोग माफी नहीं मांगते, तब तक ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो उस दिन हुई घटना और उनके भक्तों के अपमान का मुद्दा दब जाता। अब बताइए, अभी तक तो ये कह रहे थे कि हां जी, मेरे पास में कोई आएगा, मुझे मनाएगा, कोई मुझे फोन करेगा तो मैं मान जाऊंगा। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं पानी नहीं पी रहा हूं, प्रशासन का कोई व्यक्ति आता है, सूबे के मुखिया का मेरे पास में फोन आता है तो मैं मान जाऊंगा। ना सूबे के मुखिया का फोन आया, ना प्रशासन का कोई जवाब आया, ना किसी ने कोई रिक्वेस्ट करी। आखिर में जब लगा कि भाई साहब बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रही है, कोई पूछ नहीं रहा, 10-50 आदमियों के अलावा वहां पर कोई है नहीं, जो विरोधी हैं राजनीतिक दल, उनके नेता वहां पर जा रहे हैं, वो अपना आश्वासन बता रहे कि जी हम साथ में हैं, क्योंकि उन्हें तो मुद्दा चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए सरकार के खिलाफ में। वो तो ये कह ही रहे थे। अब सवाल बड़ा ये है दर्शकों, जो लोग ये कह रहे थे कि हम शंकराचार्य जी के साथ में हैं, अब वही लोग आज भी ट्वीट कर रहे हैं, ये माहौल बना रहे हैं, ये कह रहे हैं देखिए, अरे ये तो अनर्थ हो गया, सनातन का अपमान हो गया। सनातन का अपमान तब नहीं होता है जब आप कहते हैं राम कभी हुए नहीं, जब राम भक्तों पर, कार सेवकों पर आप लोग गोलियां चलवाते हैं, राम मंदिर जाते नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी पर रात को 8 बजे ट्वीट करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, मुबारक। ईद होता है या फिर और कोई त्योहार आते हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, सुबह ही ट्वीट कर देते हैं। ये लोग नहीं जानते हैं क्या? लोगों को नहीं पता है क्या? लेकिन सनातन का अपमान हो गया। और किसने कहा था शंकराचार्य जी को बवाल करने के लिए, और किसने कहा था अब वहां से जाने के लिए? ये समझिए दर्शकों, ये माहौल कैसे खराब किया जाता है। उससे पहले जो कुछ करना था कर चुके। आज भी जाते हुए यही कह रहे हैं वो तथाकथित शंकराचार्य जी कि मैं इस मामले को लेकर कई दिनों तक विरोध में बैठा रहा, लेकिन फिर मेला छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया। मैं इस तरह के दिखावे वाले सम्मान को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, यह समय बताएगा। ये
शब्दों पर गौर कीजिए दर्शकों, ये समय बताएगा किसकी जीत हुई। क्या करना चाहते हैं भाई साहब इस देश के साथ में? यहां कलाकारों की फौज कम है क्या? राजनेताओं की फौज कम है क्या? वो डॉक्टरों की फौज कम है क्या? आप एक और नई फौज तैयार कर रहे हैं, नमूनों की फौज। वो कह रहे हैं कि यह फैसला सनातनी समाज करेगा। जो मुगलों के समय हुआ था वही आज हो रहा है। इन 11 दिनों में हमारी प्रतिष्ठा की हत्या का प्रयास हुआ है। उन्होंने फिर सीधे सीधे आरोप लगाए और कहा कि अगर यह केवल स्थानीय प्रशासन करता तो बात अलग होती, लेकिन इसके पीछे उत्तर प्रदेश का शासन है। वो कह रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था कि इस अन्याय के प्रतिकार के लिए आगे भी आंदोलन किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर सनातनी चाहेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। मेरी युवाओं से अपील है कि जिन्होंने सनातनी प्रतीकों का अपमान किया है उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। ये इतनी बड़ी बात बोली जा रही है दर्शकों, औकात दिखाने की बात कर रहे हैं कौन? ये तथाकथित शंकराचार्य स्वामी जी। इन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया। ये एक नया नमूना यहां मार्केट में इसको लेकर के आ गए। वो कह रहा है कि ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, पंडितों का अपमान हो रहा है, मैं रिजाइन दे रहा हूं। यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए उत्तर प्रदेश में। आप समझिए ये गंभीरता, इसकी गंभीरता को समझिए दर्शकों। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन बाबा समझिए दर्शकों, बाबा के साथ में अभी आपको बताऊंगा लोग कैसे खड़े हो गए हैं। लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा है, अभी मुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर गए शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने दुखी मन से छोड़ा माघ मेला। ये देखिए माहौल, ये मीडिया वाले के कम माहौल बनाते हैं। ये 10 दिन से लगातार शिविर के बाहर धरने पर बैठे, कोई नहीं आया। जीवन का सबसे बड़ा दुख, माघ मेले को बीच में छोड़ चल दिए शंकराचार्य। ये माहौल लोग बनेगा दर्शकों, माहौल बनाएंगे, माहौल अभी बनेगा। अभी समझिए, ये बिना स्नान किए माघ मेले से लौटे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद दुखी मन से माघ मेला छोड़कर काशी रवाना हुए शंकराचार्य। अंत में कहा यह वक्त बताएगा किसकी हार हुई है, किसकी जीत हुई है। लेकिन जाते जाते कहां पहुंचे ये देखिए। माघ मेले में लोग ये बता रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति द्वारा खुद चलकर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी आए, सभी भक्तों को अपने हाथों में दूध बांटा। अब बताइए राजनीति क्या है, कौन कर रहा है राजनीति? मतलब आप समझिए, ये कह रहे हैं कि हमारा अपमान हो गया और पालकी में हमको नहीं जाने दिया गया। लेकिन हां, वहां जाएंगे जहां मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जहां पर था, वहां जाकर के खुद वहां मेवा बांट रहे हैं, दूध बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। लो जी लीजिए, वही है। अब देखिए समझने वाली बात यह है, लोग ये लिख रहे हैं कि अचानक क्यों? सब कुछ प्रायोजित था। किसका पत्र पढ़ रहे हैं ये बोलते बोलते? अभी मुक्तेश्वरानंद 50 मीटर पैदल क्यों नहीं गए? 2 नंबर गेट क्यों तोड़ दिया? इसका जवाब नहीं था। सुबह अखिलेश जी का ट्वीट आया, जगतगुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद मिला। कुछ देर बाद अभी मुक्तेश्वरानंद ने मीडिया के हवाले से खबर दी कि धरना समाप्त, काशी जा रहे हैं। मोबाइल में एक आदेश पढ़ते हुए कहा कि एक प्रशासन नहीं, सब कुछ सरकार ने कराया। अब अभी मुक्तेश्वरानंद काशी पहुंच रहे हैं तो क्या काशी में कुछ उथल पुथल होगी क्या? यहां जो लाभ लोग उनसे चाह रहे थे वो नहीं मिल पाया क्या? इसलिए छोड़कर चले गए क्या? सवालों की बौछार है दर्शकों। आप समझिए, आप कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे, लोग कुछ देख नहीं रहे हैं, लोगों का कहीं ध्यान नहीं है। आप तो शंकराचार्य हैं, आपके अनुसार आप तो भगवान हैं। मोबाइल में देख करके पढ़ने की क्या जरूरत है? ये नहीं हुआ जी, ये होना चाहिए, ऐसे होना था, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम तो आहत हैं, दुखी हैं। और कौन लिख के दे रहा है स्क्रिप्ट? कौन लिख करके दे रहा है? दर्शकों, हम भी अगर कुछ जानकारी आपके साथ में लेकर के आते हैं, हम स्क्रिप्ट अगर लेकर के आ रहे हैं तो उसको हम पहले लिखते हैं, पढ़ते हैं कि भाई साहब हम क्या जानकारी देना चाह रहे हैं, क्या नहीं देना चाह रहे हैं। और किसी ने भी हमको लिख करके दे दी, हम आकर के पढ़ देंगे, ऐसा नहीं होता। ये हमारा विवेक है, ये हमारी जानकारी है, हमें कुछ तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, यही लिख रहे हैं। लोगों ने तो पहले ही लिखना शुरू कर दिया था, ये अभी मुक्तेश्वरानंद फंस गए। सोचा था सनातनी उनके पक्ष में खड़े होंगे, योगी जी के खिलाफ माहौल तैयार होगा, माघ मेले को राजनीतिक अखाड़ा बनाकर बैटिंग करेंगे, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। जो भी थे
सब योगी आदित्यनाथ के साथ में हो गए। सबने ये कहा कि भाई साहब प्रशासन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं वाह बाबा जी वाह, मजा आ गया। माघ मेले में इतनी व्यवस्थाएं, लग रहा है जैसे कि हम कुंभ मेले में आए हो, महाकुंभ में आए हो। इतनी अद्भुत व्यवस्थाएं। बाबा ने अपने हेलीकॉप्टर से वहां पर फूल बरसा दिए दर्शकों, श्रद्धालुओं के ऊपर। बाबा ने कल भी जिक्र किया, अद्भुत नजारा माघ मेले प्रयागराज का। बहुत बढ़िया। लेकिन ये माहौल ऐसे बनते हैं। दर्शकों आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, क्या कुछ करने की कोशिश नहीं की गई। जब धरने पर बैठे थे ये कह रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि वो अकड़ में नहीं रहता है, बढ़िया बात करता है। उसके बाद में एक नमूना तैयार किया गया। ये अधिकारी जो लंबे समय से काम करता हुआ आ रहा था, अलंकार अग्निहोत्री, ये अचानक इस्तीफा दे देता है और लिखता है कि मैं यूजीसी जो सरकार लेकर के आई है मैं उसके खिलाफ हूं, उससे आहत होकर के मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और कहता है कि ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है, सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ में है। वहां जो स्वामी जी हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके शिष्यों के साथ में दुराचार हुआ, उससे आहत हुआ और यह सरकार जो है इसको हटाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन यहां पर लगना चाहिए। उसी दिन फोन करते हैं रात को स्वामी जी उनको, अच्छा किया आपने नौकरी छोड़ दी, बहुत बड़ा पद दूंगा, बहुत बड़ा पद दूंगा। जैसा पद अपने पास में है, जैसा पहचान का संकट खुद के साथ में है, वही पहचान का संकट खड़ा करेंगे, उनको भी बना देंगे शंकराचार्य। और ये भाई साहब ये इस्तीफा देने के बाद में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से ये फोन पे बात करते हैं, इस्तीफे की जानकारी देते हैं। ये इतने कलाकार लोग हैं दर्शकों, ये ऐसे ऐसे लोग हैं। और उसने पूरा माहौल बनाया हुआ है। वहां मीडिया के सामने आकर के मुझे धमकियां मिल रही हैं, लखनऊ से फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये पंडित पागल हो गया, ऐसी ऐसी बातें। अब विभागीय जांच हो रही है और पता चल जाएगा क्या होता है इसका अंजाम। लोग यही तो कह रहे हैं, ये अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा कोई अचानक लिया हुआ निर्णय नहीं है, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिसको पढ़ा जा रहा है। अब पूरी जो घटना है दर्शकों, ये घटनाक्रम है, उसको आप समझिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ये लोग माहौल बनाते हैं, कैसे ये लोग ये कहते हैं कि देखिए अभी तो हिंदू मुसलमान हो रहा था और अब ये सनातन को बदनाम करने वाले लोग आ गए हैं, क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर हिंदू दूसरे हिंदू से उसकी जाति नहीं पूछ रहा, माघ मेले में जाकर के बढ़िया सब स्नान कर रहे हैं, सब आनंदित होकर के वहां से आ रहे हैं, तो इन्हें उस चीज से दिक्कत है। इन्हें यह लगता है कि हम खतरे में, हमारे ऊपर पहचान का संकट है। दर्शकों इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये माफियाओं के सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं। और आज दंगाइयों का क्या इलाज होता है ये उत्तर प्रदेश में सबको पता है। दंगाइयों का इलाज हो रहा है, वो बिल में घुस गए हैं और जो बिल में घुसने को तैयार नहीं थे वो जबरदस्ती उनको बिल में घुसाया गया है। इनकी दुकान चलनी बंद हो गई है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। और दर्शकों योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये परिवारवादी जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का कुत्सित प्रयास करेंगी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहचान का संकट खड़ा करते थे। ये जब भी सत्ता में आएंगे पहचान का संकट खड़ा करेंगे। इनको यही आता है, ये यही करते आए हैं आज तक, भविष्य में भी यही करने की इनकी प्लानिंग है। और इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि जनता जनार्दन इनके साथ में नहीं है, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। बाबा कहते हैं षड्यंत्र को दर्शकों, वो कह रहे हैं इसलिए ये षड्यंत्र हो रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, चाहे कितने भी जाल आप बुन लो, कितने भी षड्यंत्र कर लो, योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर से जीत करके आएंगे और
लोग ये कह रहे हैं योगी जी को हमारी नहीं, हमें योगी जी की जरूरत है। जिससे लड़कर नहीं जीता जा सकता उसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी जाती है। योगी जी बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं। लोग ये कह रहे हैं योगी जी हम आपके साथ में हैं। क्या यही वो कारण है कि उनको पता चल गया कि भाई साहब कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए यहां से चलिए। वैनिटी वैन में अभी तक घूम रहे थे, उसी वैनिटी वैन में बैठ करके माघ मेले से चल दिए हैं भाई साहब। वो कह रहे हैं कि बड़े दुखी मन से जा रहा हूं। दर्शकों, अब आप बताइए क्या सही है क्या गलत, हमें कमेंट करें और बताएं ये षड्यंत्र जो हो रहे हैं क्या ये ऐसे ही चलते रहेंगे या फिर लोग जागरूक होंगे और इनकी पहचान करेंगे। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।